एपिसोड 7 अतीत। अब तक आपने सुना कि इंदौर शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एनुअल फंक्शन की धूम है। वहां उमेश अदिति को प्रपोज करता है और उससे अगले दिन कॉलेज की ओल्ड बिल्डिंग में मिलने के लिए कहता है। अदिति, जो कि अपने पिता की एक लौती लड़की है, वो मिलने के लिए हां कह देती है और कॉलेज का एक गुंडा रॉकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अदिति को सबक सिखाने का प्लान करता है। अदिति जब अगली दोपहर कॉलेज के लिए निकलती है, तब उसके पिताजी अपनी एक अनूठी विद्या से उसे बता देते हैं कि आज की शाम उसके ऊपर खतरा है, लेकिन सूर्यास्त से पहले लौटने का वादा करके अदिति घर से निकलती है। उमेश रास्ते में अदिति के लिए साड़ी खरीदता है और अदिति उमेश के साथ खंडर में कदम रखती है। उस कमरे को बाहर से रॉकी की गैंग का एक लड़का सुहास बंद कर देता है। अदिति और उमेश एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, तभी खंडर में रॉकी घुसता है और उमेश के सर पर सुहास एक जोरदार प्रहार करता है। अब आगे। अपनी आंखों के सामने गिरे उमेश को देखकर अदिति पूरी तरह बिखर जाती है और वो उमेश की तरफ दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुधीर आता है और पैर अड़ाकर अदिति को जमीन पर गिरा देता है। अदिति के सर पर चोट लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों के सामने उमेश को घिसते हुए रॉकी और सुहास ले जाते हैं और कमरे से बाहर फेंक देते हैं। यह देखकर अदिति घबरा जाती है। रॉकी अदिति की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब कोई रुकावट नहीं है तुम्हारे और हमारे मिलन में। एक्चुअली वो उमेश बहुत चिल्ला रहा था, उसे अब हमने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अदिति अपनी जगह से उठते हुए हाथ जोड़कर कहती है, मुझे जाने दो, उमेश को बचाने दो। रॉकी हंसते हुए कहता है, जाने दो? तुमने मुझे जाने दिया था उस दिन? बताओ। यह सुनते ही अदिति एक पल के लिए खामोश हो जाती है और उसकी आंखों के सामने अतीत का वो दृश्य आ जाता है जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। 1 साल पहले की वो शाम उसकी आंखों के सामने आती है, जहां पार्टी का सेटअप चल रहा है, जहां एक और जूनियर और सीनियर एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक कोने में कुछ लड़के शराब का मजा ले रहे हैं। वो भर भर के शराब पी रहे हैं, जैसे शराब के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। तभी उस पार्टी में अदिति एंट्री करती है और वो भी जाकर अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगती है। दूर से रॉकी की नजर अदिति पर पड़ती है और वो उसे घूर कर देखने लगता है। तभी रॉकी के पास खड़ा सुहास कहता है, क्या हुआ रॉकी भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? कहो तो उठा ले इसे। जूनियर्स में एक ही तो चीज है जो दमदार है। रॉकी सुहास से कहता है, दमदार तो है ही आइटम। इसको देखकर लगता है जैसे इसके बाद भगवान ने ऐसे आइटम बनाना बंद ही कर दिया है। रॉकी की बात सुनकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी रॉकी कहता है, आता हूं जरा थोड़ा डांस करके, फिर खोलते हैं पैकेट। रॉकी अपनी जगह से उठता है और अपनी जूनियर लड़कियों के साथ नाचने लगता है। हर लड़की उसके साथ नाचने लगती है और हर लड़की रॉकी पर फिदा भी है, क्योंकि उसकी बाइक पर कॉलेज की हर लड़की बैठना चाहती है। तभी वहां खड़ी एक जूनियर अपनी दोस्त अदिति से कहती है, रॉकी सर क्या सॉलिड लगते हैं, उनकी बियर्ड किसी रॉकस्टार से कम नहीं लगती है और उनकी जैकेट, बाइक, वाओ, सर कह दे तो उन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती। अपनी सहेली से यह सुनकर अदिति एक नजर रॉकी पर डालती है और मनी मन कहती है, न जाने क्या अच्छा लगता है लड़कियों को रॉकी सर में। अदिति ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी रॉकी अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अदिति की सहेली कहती है, अरे देख देख, सर मेरी तरफ ही आ रहे हैं, वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड। रॉकी चलते हुए आता है और अदिति की फ्रेंड की जगह अदिति के सामने हाथ बढ़ाता है डांस करने के लिए। अदिति थोड़ा झिझकती है और अपनी सहेली की तरफ देखती है, जो अदिति को डांस करने का इशारा करती है। अदिति भी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। रॉकी और अदिति डांस करते हैं और सब उन्हें देखकर ताली बजाने लगते हैं। रॉकी अदिति को हवा में उठा देता है और उनकी इस स्टेप पर तो लोग सीटियां बजाने लगते हैं। रॉकी अगली स्टेप करते हुए अदिति को गोल गोल घुमाता है और सारे जूनियर्स और सीनियर्स उस डांस में खो जाते हैं। रॉकी डांस करने के दौरान एक गलत नजर से अदिति को देखता है, जिसका ध्यान सिर्फ डांस पर है, और तभी रॉकी अपना हाथ गलत इरादों और बदतमीज मुस्कुराहट के साथ अदिति की कमर पर रख देता है। अदिति को महसूस होता है कि रॉकी उसे गलत जगह पर छूने की कोशिश कर रहा है। वो रॉकी के चेहरे पर एक बिगड़ैल लड़के की हंसी देखती है और अदिति गुस्से से
उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी उसे डांस करते हुए और कस के पकड़ लेता है। रॉकी के गलत इरादे भांपकर अदिति को बहुत गुस्सा आता है और तभी म्यूजिक बंद होता है। रॉकी की हरकत से अनजान सब लोग जोर से ताली बजाते हैं और रॉकी झुककर उन्हें धन्यवाद कहता है। तभी अदिति एक कदम आगे आती है और रॉकी के गाल पर कसकर एक जोरदार तमाचा लगाती है। अदिति के चेहरे का गुस्सा साफ दिख रहा था कि उसे रॉकी का इस तरह छूना अच्छा नहीं लगा। रॉकी भी अदिति को घूर कर देखता है और पार्टी का माहौल बदल जाता है। रॉकी के दोस्त आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी रॉकी उन्हें हाथ दिखाकर रोकता है और कहता है, शायद मैडम को कुछ गलत फहमी हो गई थी। मेरा हाथ गलती से इधर उधर टच हो गया था डांस के दौरान। इट्स वेरी नॉर्मल गाइस। अदिति गुस्से में कहती है, गलती से नहीं लगा था तुम्हारा हाथ, तुमने। लेकिन अदिति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले रॉकी उसकी बात को काटते हुए कहता है, चलिए गाइस, एंजॉय द पार्टी, डीजे प्ले द म्यूजिक। डीजे म्यूजिक चालू करता है और सब फिर से डांस करने लगते हैं। रॉकी अपने दोस्तों के बीच में बैठ जाता है और अपने बैग से एक पैकेट निकालता है, जिसे देखकर उसके सारे दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं। अजीत कहता है, अब आएगा मजा पार्टी का। ड्रग्स बिना पार्टी अधूरी रहती है, क्या कहते हो दोस्तों? अजीत के सवाल पर सारे जूनियर लड़के एक स्वर में चिल्लाते और कहते हैं, सही कहा सर। रॉकी अपने बैग से एक दो पैकेट और निकालता है और जूनियर लड़कों में बांट देता है। सब जश्न मनाने लगते हैं और वहां पार्टी में मस्ती का माहौल बन जाता है। तभी अदिति कोल्ड ड्रिंक्स के काउंटर पर पहुंचती है, जहां से वो देखती है कि रॉकी अपने बैग से पैकेट्स निकालकर जूनियर्स को दे रहा है और जूनियर्स खुशी खुशी उन ड्रग्स को ले रहे हैं। वो थोड़ा दूर झांक कर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वहां कई सारे जूनियर्स जमीन पर नशे में धूत पड़े हैं, उन्हें कोई होश नहीं है। अदिति खुद से कहती है, बेहतर इस पार्टी से मैं निकल जाऊं। वो 2 कदम आगे बढ़ाती है कि तभी उसकी एक फ्रेंड आकर उसे रोकती है और कहती है, तू पागल है क्या? तूने क्या किया, तुझे पता है? तूने रॉकी सर को मारा है। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, अगर ले लेते तो यहीं गाड़ देते तुझे और कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता उनका। अदिति ये सब सुनकर कहती है, देख, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना, मैंने जो ठीक समझा वो किया। ये कहकर अदिति उस पार्टी से बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि अचानक पुलिस वहां आ गई है। वो खुद से घबराते हुए कहती है, ये पुलिस अचानक यहां कैसे आ गई? वो वहां से जा पाती उससे पहले पुलिस पार्टी वेन्यू पर घुस जाती है और म्यूजिक बंद करते हुए कहती है, कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां खड़ा है वहीं खड़े रहो, चेकिंग होगी, फिर हम सबको एक एक करके एग्जिट देंगे यहां से। तभी पुलिस का एक कांस्टेबल चिल्लाता है, सर ये देखिए, ये रहा ड्रग्स। ये सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर सवाल करता है, कौन लाया ड्रग्स यहां पे, अभी बता मुझे। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर रॉकी धीरे से अपना बैग छत पर से नीचे फेंकने वाला होता है ताकि वो बच सके, लेकिन तभी अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है। रॉकी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, देखो मुझे मत रोको, इस बैग में बहुत महंगा माल है, ये माल अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अदिति रॉकी की तरफ देखने लगती है। क्या था अदिति का अगला कदम, और क्या वो खुद को बचा पाएगी खंडर में रॉकी के कहर से? और क्या वो खुद को बचा पाएगी खंडर में रॉकी के कहर से? क्या अदिति के पिता का डर एक गंभीर घटना में बदल जाएगा? कौन था वो इंसान जो अपनी पत्नी को मारकर इन शक्तियों को पाना चाहता था? आखिर क्या कोई सच में अमर हो सकता है? और क्या कनेक्शन है अदिति का अमर होने वाली कहानी के साथ? क्या है उस जादुई किताब का रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए एक